नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। उस समय केवल मैथमेटिक्स के 10 और 11, 14 सितंबर वाले एग्जाम हुए थे। मैंने केवल उसी को लेकर के वीडियो बनाया था, परंतु आज जो है, आज 19 तारीख हो गया और आज तक सोशल साइंस और साइंस की भी बहुत सारे पालियों के एग्जाम हो चुके हैं, जिसमें कुछ पालियों में बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं उन सभी पालियों की यहाँ पे सूची बना रहा हूँ, जिसमें साइंस में 15 या 16 सितंबर में से कोई एक पाली का बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। केमिस्ट्री का जिसमें लेवल था बहुत ही हार्ड था, और सोशल साइंस में तो हार्ड की कमी नहीं रही। एक 15 सितंबर का शुरुआत वाला जो पेपर था बहुत आसान दे दिया गया। उसके बाद 16 सितंबर फर्स्ट या 15 सितंबर का थर्ड पाली या 17 सितंबर का फर्स्ट पाली या 18 सितंबर का फर्स्ट पाली, ये सारे क्वेश्चन के लेवल जो थे यूपीएससी लेवल से भी हाई लेवल के थे। बहुत सारे मुझे इस पे कमेंट भी आए कि सोशल साइंस में ये इतना हाई लेवल पूछा जा रहा है, अब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से सरकार करेगी। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल के इतने सारे छात्र हो गए, मतलब कि हम लोग अगर देखा जाए तो अभ्यर्थी हम लोग कम नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट करने के लिए हमें 25,000 ये थे, 25,000 के बाद इसमें से भी 10,000 हमको मिल जाएंगे और इसमें से हमें लगभग 30,000 मिल जाएंगे। मतलब हम लोग टोटल अब कैंडिडेट हो चुके हैं यहाँ पर 70 से 75,000 हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। अब इतनी ज्यादा मात्रा में अगर हम एक साथ आवाज उठाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होगा बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि सरकार के पास दो तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। एक नॉर्मलाइजेशन वो एवरेज नॉर्मलाइजेशन कर सकता है और दूसरा नॉर्मलाइजेशन वो डिफिकल्टी लेवल नॉर्मलाइजेशन करेगा। एवरेज नॉर्मलाइजेशन मतलब व्हाट्सएप पे आप देखे होंगे कि घूम रहा है व्हाट्सएप पे बहुत सारा कि 3 शिफ्ट में अगर एग्जाम हो रहा है तो ये पहला शिफ्ट में आसान है, दूसरे शिफ्ट में भारी है, तीसरे शिफ्ट में आसान है, तो दूसरे शिफ्ट वाले को पहले शिफ्ट के अनुसार एवरेज मार्किंग दे दिया जाता है। जैसे 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर एवरेज मार्किंग दे दिया जाता है, उसके सभी अभ्यर्थी को दे दिया जाता है। परंतु आप कभी जानते हैं, अगर सभी अभ्यर्थी को अगर देना होगा अगर उस शिफ्ट के, तो वो कभी भी 5 नंबर से 15 नंबर के बीच में ही देगा, उससे ऊपर वो कभी नहीं जाएगा। 5 से 15 नंबर में हमारा कुछ काम होने वाला नहीं है। हमको मिनिमम मार्क्स मिलने चाहिए 25, उससे एबव मिले तो हमारा कोई काम होगा, नहीं तो हमारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप अपने पास रखिए, हमारे को कोई इससे फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा 75 नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से आगे चलेंगे उनके बराबर लाने के लिए। अगर वो 110 जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, तो उनके बराबर लाने के लिए हमको मिनिमम मार्क्स 25 चाहिए, और एवरेज मार्क नॉर्मलाइजेशन में कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरेज नॉर्मलाइजेशन केवल एवरेज निकालेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के बाद से वो दे देगा। तो ये हमारे लिए सबसे गलत है। अगर ऐसा सरकार करती है तो इसकी पूरी तो हमको आवाज उठानी होगी। अब दूसरा नंबर होगा डिफिकल्टी लेवल नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी के अनुसार जो क्वेश्चन पेपर आपने दिया है उस क्वेश्चन पेपर का पहले वो एनालिसिस करे, उस क्वेश्चन पेपर का वो क्या करे, एनालिसिस करे, और एनालिसिस करने के बाद से वह इस नतीजे पे पहुंचे कि कितने % उसके हाई लेवल के क्वेश्चन थे। जैसे हम ही लोग का मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो लगभग मैं ध्यान दूंगा 80% हाई लेवल के क्वेश्चन थे, जो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन खाली बढ़ रहा था, हम लोग खाली भर के आ रहे थे, ABCD मार्क करके आ रहे थे, आपको कुछ नहीं पता है कि हम क्या मारे हैं क्या नहीं मारे, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहा था। अब ये डिफिकल्टी लेवल के अगर अनुसार हमें देता है तो इसके अनुसार वो देखेगा कि किस पेपर में कितने % डिफिकल्टी क्वेश्चन थे। अब उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर प्रत्येक अभ्यर्थी को वो नंबर दे तो इसमें चांसेस हमारे बनेंगे कि कितना हमने सही किया, कितना अटेम्प्ट किया, किसके अनुसार। तो यहाँ पे हमारे चांसेस बनेंगे कि हमें 25 मार्क्स से एवं मार्क्स मिल पाए। 25 मार्क्स से, क्यों 25 मार्क्स से, क्योंकि हमें यहाँ पर 80% डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले हैं। अगर उस अनुसार हम देखें तो 25 मार्क्स हमें मिलने चाहिए मिनिमम, अगर ये डिफिकल्टी लेवल के अनुसार चले। पर तो सरकार डिफिकल्टी लेवल नहीं चाहेगा, याद रखिएगा, वो जनरली मार्किंग कर देगा कि 10 सितंबर वाला जो एग्जाम था मैथमेटिक्स का, उसको सभी को 15 नंबर बढ़ा दिया जाए, उसको सभी को 10 नंबर बढ़ा दिया जाए, ऐसा कर देगा। और आपके यहाँ पर बहाली में हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। क्यों पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कहाँ वो 110 प्लस लाने वाले और कहाँ हम लोग 75 नहीं पहुंच रहा है, 15 पहुंच के 90 लेकर के हम क्या करेंगे। अगर पहुंच भी जाए तो 90 तक क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि सीट कितना है, तो 5,000 मैथ में सीट है, 5,000 साइंस में सीट है और 5,000 हमें
वो 8 में सीट है, बस 5,000 है। और हम लोग कैंडिडेट कितने हैं? मैथमेटिक्स में 40,000 कैंडिडेट है, और साइंस में थोड़े कम है, लगभग 25 के आसपास है कैंडिडेट। सोशल साइंस में तो कैंडिडेट की कमी नहीं है, 50-60,000 एवब है, 60,000 एवब है, क्योंकि इनकी पाली की तो कोई कमी नहीं है। 15 को 3 पाली में एग्जाम हुआ, 16 को 3 पाली में एग्जाम हुआ, 17 को भी 3 पाली में एग्जाम हुआ, और 18 को पहले पाली में हुआ, और थर्ड पाली में कंप्यूटर साइंस का हुआ। हाँ, अब देखिए कंप्यूटर साइंस से नाम याद आया, तो कंप्यूटर साइंस में भी 2-3 पाली में एग्जाम हो रहा है। अब 2-3 पाली में एग्जाम हो रहा है, तो कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो आप सभी को मैं यहाँ कहूंगा कि मैक्सिमम मात्रा में पहले आप इकट्ठा होइए। इकट्ठा होने का मतलब एकजुट होइए। हाँ, एकजुट होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी 1000 रुपये मांग रहे हैं, ग्रुप में आ गया 1000 रुपये का आ गया तो 1000 रुपये निकाल करके दे दीजिए। आप किसी को 1 रुपया मत दीजिए, क्योंकि केस कर रहे हैं, जितने आदमी केस कर रहे हैं, ये केस करने से कोई फायदा है क्या? केस करने से मिला? हम 2 साल से लड़ते लड़ते बर्बाद हो गए। आज हमारी बहाली कहाँ से कहाँ तक आ गई, कुछ नहीं हुआ है। 6 महीने से हम लोग स्टेट का केस लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एक बार सरकार ने ना कर दिया, इस केस से कुछ होने वाला नहीं है। इसी केस में किसी आदमी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कैंडिडेट पैसा नहीं देगा केस में, केस के लिए कोई पैसा नहीं देगा, ना ही इकट्ठा हो। बस हमको एकजुट होना है, एक ग्रुप में रहना है। जिस ग्रुप में आंदोलन के लिए बस बात किया जाए कि हमें इस दिन आंदोलन करना है, आप एकजुट होकर के आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमें एवरेज नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? डिफिकल्टी लेवल के अनुसार हमें नॉर्मलाइजेशन करे, क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी को ध्यान में रख करके नॉर्मलाइजेशन करे, और जिससे हमें मिनिमम मार्क्स दे 25 मार्क्स। मैंने पिछले वीडियो में एक बात और कहा था कि आपका पहले आंसर की निकलेगा, तभी जाकर के सब कुछ होगा। आंसर की निकलेगा, याद रखिएगा। और 1-2 कमेंट आए कि आंसर की ऐसे निकाल देगा, पहले नॉर्मलाइजेशन करेगा। नहीं, पहले आंसर की निकालेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना रिजल्ट बन रहा है। तो पहले आंसर की का वेट कीजिए, 30 तारीख तक 30 तारीख तक आपका आंसर की लगभग निकल जाएगा। आंसर की जैसे ही निकलता है उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। वैसे सभी हमारे पास जो 10 दिन का वक्त है, 10 दिन में पहले एकजुट हो जाए, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे सारे लोग, जितने का एग्जाम वो भारी गया है, वे सभी एकजुट हो गए। क्योंकि एकजुट रहिएगा तभी हो पाएगा। एक के भरोसे हम केस कर देते हैं, वो जाता है कोर्ट में जाकर के, बस वही क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको तो भाई कोर्ट भाई 2 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए हम लोग इकट्ठा करके देते हैं। मैं खुद एक बार पैसा दे चुका हूँ उसमें। मैं 668 वाले बहाली में वो केस हुआ था, उस समय मैंने खुद 500 रुपया उसमें दिया था, तो मैं भी खुद दे चुका हूं। मैंने उसका से कान पकड़ लिया कि आज से मैं कभी किसी को पैसा नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लड़ाई अपने आप से लड़ूंगा। हम सभी अपने आप से लड़ेंगे, क्योंकि हमें अपना हक चाहिए, हमें चाहिए। क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर को आप हार्ड बना दीजिए और दूसरे क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल एकदम आसान बना दिए, जिससे वो लगे कि 9th-10th का भी नहीं है। 15 सितंबर का सुबह वाला जो एग्जाम था, 15 सितंबर के सुबह का या 14 सितंबर के शाम वाला सोशल साइंस का एग्जाम था, वो देख के जब निकल रहे थे तो वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना इजी लेवल क्वेश्चन था, इतना इजी लेवल क्वेश्चन था। जितने भी बाकी के जो बच्चे थे सारे तो पढ़ के गए इजी लेवल, और जब 16 तारीख का या 15 सितंबर के शाम वाला या 17 सितंबर 18 सितंबर वाले गए, वहां पे तो यूपीएससी लेवल दे दिया। और यूपीएससी लेवल भी क्या, उसको समझ ही नहीं आ रहा यूपीएससी लेवल क्या होता है। मैं तो 2-3 दोस्त थे, उनसे मैं बात किया पूरा अच्छी तरीके से, मैं 10-10 मिनट तक उन सबसे बात की कि भाई क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आ रहे थे, आप 15 तारीख को एग्जाम देके आओ शाम को। भाई हम कुछ बचा ही नहीं रहता कि हम क्वेश्चन पेपर क्या करके जाए। 9th-10th का पढ़ के गए थे, क्योंकि पहला पेपर आया 9th-10th से, तो हम लोग सोचे कि भाई इसी में से आएगा, हम 9th-10th पढ़ के गए, कुछ नहीं मिला हमें। तो यही चीज है, सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, और इस गलत के लिए हमें आवाज उठाना होगा। तो हमें सबसे पहला कि एवरेज नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए आपके 5 मार्क्स से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमको आप अपना 5 मार्क्स ले लीजिए, हमको चाहिए मिनिमम 25 मार्क्स, वो भी हमको 25 नहीं चाहिए, हमको आप 15 मार्क्स दीजिए। अगर हमारा डिफिकल्टी लेवल उस हाई लेवल तक नहीं जा रहा है, मेरे को आप 15 ही मार्क्स दीजिए। अगर डिफिकल्टी लेवल मेरा क्वेश्चन हाई जा रहा है तो आप मुझे 50 मार्क्स भी दीजिएगा तो कम होगा। तो आप इसीलिए याद रखिएगा, कंप्लीट आदमी की आप लोग
एवरेज नॉर्मलाइजेशन के बारे में ना पढ़े, हम लोग केवल डिफिकल्टी लेवल के अनुसार ही नॉर्मलाइजेशन करें, जिससे हमारा जो सभी के मार्क्स हो गए और सभी हम बहाली में जुड़ सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी परेशानी हो रही होगी तो मुझे इस कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि ये दिक्कत आ रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद।